नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् गुणजीवापज्जति पाणासन्नाय मग्गणावोय उवोगो वियकमसो विसन्तु परुवणा भणिया। हम यहाँ पर मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। इस मोक्ष मार्ग की चर्चा में बहुत सारे विषयों की चर्चा प्रसंग प्राप्त आ रही है। अभी हम गुणस्थानों के माध्यम से मोक्ष मार्ग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें गुणस्थानों के प्रकरण में कल हमने, देखो एक बात कहना चाहता हूं, हम ये पूछें आपसे कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है, तो हमारा उद्देश्य मोक्ष है। उसका प्राप्ति का उपाय क्या है, तो यही कहा जाएगा कि भैया मोक्ष मार्ग पर चलो, यही उसकी प्राप्ति का उपाय है। इसकी प्राप्ति का, मोक्ष की प्राप्ति का यही उपाय है। मैं आपसे पूछूं मोक्ष मार्ग क्या है, तो मोक्ष मार्ग जो है, यदि हम 7 तत्वों की भाषा में कहें, वैसे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको मोक्ष का मार्ग कहा गया है, लेकिन अलग अलग भाषाओं में आचार्यों ने इसके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग भी किए हैं। क्योंकि जैसे हम 7 तत्वों की भाषा में कहें, तो 7 तत्वों की भाषा में मोक्ष मार्ग क्या है, तो संवर और निर्जरा, ये मोक्ष का मार्ग है। आप बताऊं, जैसे 5 भाव होते हैं, 5 भाव कल चर्चा करी थी अपन ने 5 भावों की। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारणामिकौ च, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है। इसमें 5 भावों के नाम बताए। कौन कौन से भाव हैं? औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारणामिक भाव, ये 5 भाव हैं। अब इन 5 भावों से मैं इन 5 भावों की अपेक्षा आपसे पूछूं मोक्ष मार्ग क्या है, 5 भावों की अपेक्षा पूछे मोक्ष मार्ग क्या है, तो 5 भावों में औपशमिक भाव और क्षायिक भाव, ये मोक्ष मार्ग के भाव कहे गए हैं। आप बोलोगे क्षयोपशमिक भी तो है, लेकिन क्षयोपशमिक जो है ना वो मिश्र है। मिश्र है माने वो मोक्ष मार्ग का भी भाव है और संसार का भी भाव है, संसार मार्ग का भी भाव है। क्यों? क्योंकि जब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रहता है उस समय भी ये क्षयोपशम भाव रहता है। अभी जैसे हमको सम्यक दर्शन नहीं है, तो अभी हमारे को जो है ज्ञान का कौन सा भाव है बताओ, तो ज्ञान का क्षयोपशम भाव है। तो संसार मार्ग की अवस्था में भी ये जो है कौन सा भाव? क्षयोपशमिक भाव।
औदैक भाव को तो सर्वथा उसको संसार का कारण कहा गया, संसार मार्ग में माना गया है, संसार का कारण कहा गया है। संसार किसे कहते हैं मालूम? संसार को यदि 7 तत्वों की भाषा में पूछे हम, संसार किसे कहते हैं? संसार नाम का कोई तत्व नहीं है 7 तत्वों में, 9 पदार्थों में, लेकिन इनमें ही खोज करके बताओ मुझे संसार किसे कहा है? संसार 7 तत्वों में किसे कहा जाएगा? तो जो बंध तत्व है, असल में जो आश्रव को भी उतना कारण नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आश्रव तो वहां पर अनंत भगवान को भी होता है, इरियापथ आश्रव, लेकिन जो बंध तत्व है, बंध तत्व जो है, इसको आप संसार के स्थान पर रिप्लेस कर सकते हो। इसलिए मालूम ऐसा लिखा है, धवला में एक गाथा आती है, ओदैया बंधयरा। क्या कहा? ओदैया बंधयरा, माने ये जो औदैक भाव हैं ये ही बंध के कारण हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जो बाकी के भाव हैं वो बंध के कारण नहीं है। इसलिए जो क्षोभसम भाव है ना, वो क्षोभसम भाव बंध का कारण नहीं है। आप बोलोगे साहब मिथ्या दृष्टि को होता है ज्ञान का क्षोभसम आदि, तो उसको बंध होता है क्या? नहीं होता है, बंध होता है, लेकिन उसको ये क्षोभसम भाव से बंध नहीं होता। उसको जो उस समय औदैक भाव चल रहे हैं, राग आदि भाव, राग राग द्वेष मोह के, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के, ये जो कषायों के, क्रोध मान माया लोक कषायों के, तो ये जो औदैक भाव चल रहे हैं ना, इन औदैक भावों से बंध है, ज्ञान से बंध नहीं है। मिथ्या दृष्टि को भी जो क्षोभसम ज्ञान है वो बंध का कारण कारक नहीं है, यद्यपि उस पर आरोप तो उस पर भी आ जाता है। जैसे ये जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसी को हम अज्ञान भी कहते हैं दूसरी भाषा में। समय सार में बहुत लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि अज्ञान बंध का कारण है, अज्ञान बंध का कारण है। ज्ञान ही बंध से मुक्ति का उपाय। ज्ञान मात्रा देव बंध निरोध, ज्ञान से बंध का निरोध होता है। इसका मतलब अज्ञान से बंध होता है। लेकिन वहां पर भी अज्ञान से जो बंध होता है, वहां भी ऐसा नियम माना गया है, कहा गया है, शास्त्र लिख रहे हैं कि वहां पर जो उसका क्षोभसम है ज्ञान का, वो बंध का कारक नहीं है। अज्ञान को बंध का कारण उपचार से कहा गया है। क्यों उपचार से कहा गया? क्योंकि उसके साथ में मिथ्या दर्शन है, राग द्वेष मोह के भाव हैं, इसलिए उन राग द्वेष मोह के भावों के कारण, मिथ्यात्व के कारण उसको बंध कहा जाता है। बंध जो है उसको और कारणों से, उस ज्ञान के कारण से बंध नहीं है। ज्ञान तो वास्तव में मालूम, ज्ञान कौन सा तत्व है बताओ? ज्ञान क्यों बंध का कारण नहीं है? ज्ञान कौन सा तत्व है? ज्ञान आत्मा का पारिणामिक भाव है। मति ज्ञान नहीं बोल रहा हूं मैं, मति ज्ञान नहीं बोल रहा हूं, श्रुति ज्ञान नहीं बोल रहा हूं, अवधि ज्ञान नहीं बोल रहा हूं, मनपर्य ज्ञान नहीं बोल रहा हूं, केवल ज्ञान नहीं बोल रहा हूं। ये जो ज्ञान मात्र जो भाव है वो आत्मा का पारिणामिक गुण है ना, आत्मा का ज्ञान, तो वो तो उसका पारिणामिक भाव है। इसलिए उसका जो ज्ञान का भी जो उपाधि रहित परिणमन है, उपाधि रहित परिणमन मति आदि की उपाधियों से रहित जो परिणमन है, वो परिणमन भी पारिणामिक भाव है। इसलिए वो पारिणामिक भाव होने से बंध का कारण नहीं है। तो आप बोलो साहब फिर उसको मोक्ष का कारण मान लो, मोक्ष का कारण मान लो, तो उसका मोक्ष का कारण भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पारिणामिक भाव होता है वो ना बंध का कारण होता है और ना मोक्ष का कारण होता है। पारिणामिक भाव जब वो बंध का कारण भी नहीं है, मोक्ष का कारण भी नहीं है, तो ऐसे पारिणामिक भाव की इतनी महिमा क्यों करते हैं? पारिणामिक भाव की परम पारिणामिक भाव, पंचम परम पारिणामिक भाव, पंचम भाव की परिणति, उसको कितना नाम दिया कि पारिणामिक भाव की तो बहुत महिमा करिए। जब वो मोक्ष का कारण नहीं है तो फिर उसकी महिमा क्यों करते हैं? तो मालूम है वो मोक्ष का कारण नहीं है, फिर भी उसकी महिमा है। क्यों है महिमा बताओ? क्यों है महिमा उसकी? उसकी महिमा इसलिए है क्योंकि उसका आश्रय लिया जाता है। क्या बोला? पारिणामिक भाव का आश्रय लिया जाता है,
अपनी शुद्धात्मा का, अपने परम पारिणामिक भाव का जब हम ध्यान करते हैं तो पर्याय में ये क्षोभसम भाव, औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, क्षायिक भाव, ये जो भाव हैं ये उत्पन्न होते हैं। इनके उत्पन्न करने की विधि क्या है? बोलो, इनके उत्पन्न करने की विधि क्या है? तो इनके उत्पन्न करने की विधि ये है कि अपने परम पारिणामिक भाव का आश्रय लो, उसका ध्यान करो, उसका श्रद्धान करो, उसी का ज्ञान करो, उसी का आचरण करो, उसी में अपने उपयोग को लगाओ, उपयोग की एकाग्रता करो उसमें। ये उपयोग की एकाग्रता, ये उपयोग की एकाग्रता से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है उस पारिणामिक भाव के आश्रय से ये औपशमिक आदि भाव जो है, मोक्ष के मार्ग जो है, मोक्ष के कारण है, उनकी प्राप्ति वो पारिणामिक भाव के आश्रय से होती है। और बताऊं दूसरी बात, ये जो औपशमिक भाव है, क्षयोपशमिक भाव है, क्षायिक भाव है, ये पर्याय रूप भाव हैं, और जो पारिणामिक भाव है वो द्रव्य का मूल स्वभाव है। उसको द्रव्य रूप कहा, उसको गुण रूप कहा, उसको कारण शुद्ध पर्याय रूप कहा। क्या कहा? क्या कहा? जो परम पारिणामिक भाव है वो द्रव्य रूप है, गुण रूप है और पर्याय रूप भी है। तो पर्याय में कारण शुद्ध पर्याय रूप है। क्यों कारण शुद्ध पर्याय कहा है बताओ उसको? ये पारिणामिक भाव को कारण शुद्ध पर्याय कहा, उसको इसलिए कहा है क्योंकि उसके आश्रय से कार्य शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। नियम सार का विषय है कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। कारण शुद्ध पर्याय कौन है? अपना भगवान आत्मा, वो कारण शुद्ध पर्याय रूप है और उसका आश्रय लेते हैं तो ये कार्य शुद्ध पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये कार्य शुद्ध अनंत सिद्ध दशा, ये कार्य शुद्ध, ये कार्य शुद्ध अवस्था कैसे प्रकट होती है? वो कारण शुद्ध पर्याय के आश्रय से। अब एक बात और कह रहा हूं, ये जो कार्य शुद्ध पर्याय हैं इनको कारण शुद्ध पर्याय नहीं कह सकते क्या? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बोले नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये शुद्ध पर्यायों को उत्पन्न करने में कारण नहीं है। इनके आश्रय से वो शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती। क्या बताओ? बताओ, मोक्ष के आश्रय से मोक्ष मिलता है, मोक्ष के आश्रय से मोक्ष मिलता है, संवर निर्जरा के आश्रय से संवर निर्जरा प्रकट होते हैं। सम्यक दर्शन का हम आश्रय लेवें तो क्या हमको सम्यक दर्शन प्रकट होगा? बोले पर्याय के आश्रय से पर्याय प्रकट नहीं होती है। पर्याय कहां से प्रकट होती है? द्रव्य स्वभाव के आश्रय से ये पर्याय प्रकट होती है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए हो तो सुनो, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के गीत गाना बंद करो। क्या बोल रहे? यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दृष्टि मत करो, उनका आश्रय मत लो। और एक बात पूछता हूं, आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए ना? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आपको चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में है नहीं। अब जो चीज आपके पास में है ही नहीं उसका आप आश्रय कैसे करोगे? बताओ, जो चीज आपके पास में है ही नहीं तो उसका आप आश्रय कैसे करोगे? तो आपके पास में क्या चीज है? आपके पास में क्या चीज है? बोले हमारे पास में तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, ये जिसमें से निकलती हैं वो है हमारे पास में, वो भगवान आत्मा हमारे पास में है जिसमें से ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय निकलती हैं, अनंत सिद्ध की पर्याय निकलती हैं। ये जो सिद्ध पर्याय है, ये सिद्ध पर्याय का काल कितना है? संवर निर्जरा का काल तो साधी शांत है। अरहंत दशा का काल कितना है बताओ? अरहंत दशा का काल, अरहंत दशा के दो काल हैं।
एक तो साधी शांत, साधी शांत क्यों कहते हैं? क्यों अरंत दशा 13वें गुण स्थान में उत्पन्न होती है, और 14वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान के अंत में वो अरंत दशा खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर सिद्ध दशा चालू हो जाती है ना। इसलिए अरंत सिद्ध दशाएं ये दोनों भगवान तो हैं, परमेष्ठी तो हैं, लेकिन ये इस अपेक्षा से एक दूसरे के विरोधी हैं। विरोधी कह रहा हूं। क्यों विरोधी हैं? कि उसके रहने पर वो नहीं होते, उनके रहने पर वो नहीं रहती। अरंत दशा रहती है तो सिद्ध दशा नहीं रहती, सिद्ध दशा हो जाती है तो अरंत दशा। क्या सिद्ध भगवान कैसे हैं? गुण स्थानातीत हैं, मार्गणा स्थानातीत हैं, जीव समासातीत हैं, और बताओ अरहंतातीत हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? कैसे हैं? अरहंतातीत है। अरहंतातीत है माने अरंत दशा चली गई है, बीत गई है अरंत दशा जिनकी, ऐसे है सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान कैसे हैं? ये अरंत नहीं है। अरे सिद्ध भगवान को यदि आप अरहंत कहो ना, तो ये एक प्रकार से उनका अपमान हो जाएगा। भाई साहब ने अवर्णवाद शब्द का प्रयोग किया। अवर्णवाद हो जाएगा। क्या अवर्णवाद हो जाएगा बताओ? क्यों अवर्णवाद हो जाएगा? बोले ये अवर्णवाद हो जाएगा कि जिनके सारे कर्म नष्ट हो गए, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, अष्ट कर्म जिनके नष्ट हो गए हैं, पूरी 148 की 148 प्रकृतियां जिनकी नष्ट हो गई हैं, तुम उनको कह रहे हो जी अरहंत है। अरहंत तो उन्हें कहते हैं चौकर्म सु 63 प्रकृति नाश, जिनके 4 कर्म नष्ट होते हैं और इन 4 कर्मों से के नाश होने से संबंधित जो 63 प्रकृतियां हैं उनका नाश होता है। 4 कर्म की कितनी प्रकृतियां? मेरे को एक बात बताओ, 4 कर्म की कितनी प्रकृतियां? नहीं है 63, 47 है। तो बोले साहब फिर इनकी 63 कैसे नष्ट हो गई? 16 अघातिया की भी प्रकृतियां वो अरंत दशा में नष्ट हो जाती हैं। माने अघातिया कर्म की सारी प्रकृतियां नष्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन सारी प्रकृतियां हैं भी नहीं। अरंत दशा में 63 प्रकृतियों का नाश किया, लेकिन 4 कर्म कितने नष्ट हुए? 8 कर्मों में कर्म तो 4 ही नष्ट हुए, लेकिन प्रकृतियों के हिसाब से देखें विस्तार में तो 148 में से कितनी प्रकृतियां चली गई? बोले 63। अरे 63 चली गई हैं तो इसकी घातिया की कितनी प्रकृतियां होती? घातिया की तो 47 होती, तो फिर 63 कैसे नष्ट हो गई हैं? बोले वो जो खतरनाक प्रकृतियां हैं अघातिया की भी खतरनाक प्रकृतियां हैं, वो अरंत दशा के साथ में रह नहीं सकती, रह नहीं सकती हैं। अरे अरंत दशा की तो छोड़ो, अघातिया की भी कुछ प्रकृतियां सम्यक दर्शन के साथ नहीं रह सकती। सम्यक दर्शन घातिया में तो सिर्फ दर्शन मोह का नाश किया है जिसने, दर्शन मोह का अभाव किया है घातिया में, लेकिन अघातिया में भी उसने बहुत सारी प्रकृतियों का नाश किया है। नाश किया है माने उसका बंध नहीं हो रहा है, उसको बंध विच्युति हो गई है। क्या है? कौन सी प्रकृतियां हैं? कल गिनाई थी ना मैंने, नरकायु, नरक गति। ये नरकायु जो है ये घातिया कर्म की प्रकृति है कि अघातिया कर्म की प्रकृति है? अघातिया की है। आयु कर्म तो अघातिया कर्म है, तो उनके तो सिर्फ नरकायु का नाश हुआ है, लेकिन आयु कर्म तो है ना अभी। आयु कर्म कब नष्ट होगा बताओ? अंत में जब मनुष्य आयु का नाश होगा। 14वें गुणस्थान के अंत में जो है मनुष्य आयु तो है। अभी जो 14वें गुणस्थान वाले अरहंत भगवान है वो मनुष्य है क्या? नहीं, अभी उनकी मनुष्य आयु चल रही है, मनुष्य गति चल रही है, और ये मनुष्य गति मनुष्य आयु का नाश करके वो जो है फिर आयु कर्म का नाश होगा पूरा। नहीं तो देखो सम्यक दर्शन होते ही बंध विच्युति के हिसाब से
नरकायु का बंध बंध हो गया, नरकायु का बंध नहीं हो रहा, तिरंचायु का बंध नहीं हो रहा। एक देवायु है और मनुष्य आयु, और देवायु और मनुष्य आयु भी जो है ना, ये दो का बंध एक साथ थोड़ी होता है। तो मनुष्य रहेगा जीव सम्यक दृष्टि तो देवायु का बंध करेगा, यदि करेगा, मोक्ष नहीं होगा तो देवायु का बंध करेगा, और देवायु में रहेगा जीव तो मनुष्य आयु का बंध करेगा। तिरंच गति, तिरंच आयु का मामला खत्म हो गया, नरक आयु का मामला खत्म हो गया। तो वो जो 63 कर्म की प्रकृतियां हैं, उनमें यही तो प्रकृतियां हैं, और वो प्रकृतियों आघातीय कर्म की, और इनका वास्तव में तो ये प्रकृतियों का काम पहले ही खत्म हो गया, सम्यक दर्शन होते ही कितना खत्म हो गया। आज मैं आपको जो है ना, मैंने एक बंध विच्छुत्ति का चार्ट लाया हूं। बंध विच्छुत्ति का क्या संबंध है मोक्ष मार्ग से, बताओ। मोक्ष मार्ग का संबंध संबर निर्जरा से है ना, संबर निर्जरा से है। तो ये बंध का संबंध तो संबर निर्जरा में बंध तो नहीं आएगा ना, आश्रव बंध तो नहीं आएगा ना। अरे आश्रव बंध नहीं आएगा, लेकिन आश्रव बंध की विच्छुत्ति विच्छुत्ति माने नाश, तो उसका बंध का अभाव तो हो जाता है ना। तो मोक्ष मार्ग जो है वो संबर निर्जरा स्वरूप है, और आश्रव बंध की भाषा में यदि हम कहें तो क्या बोलेंगे, बोलो। मोक्ष मार्ग में आश्रव बंध का अभाव होता है। तो आश्रव बंध से भी इतना लिंक है इसका संवर निर्जरा का। अरे परिभाषा है, क्या परिभाषा है? संवर किसे कहते हैं? संवर कहते हैं आश्रव निरोध संवर। आश्रव के निरोध का नाम संवर है। निर्जरा किसे कहते हैं, बताओ, निर्जरा किसे कहते हैं? तो बंध के, देखना, बंध के एक देश नाश को कहते हैं निर्जरा। और मोक्ष किसे कहते हैं? बंध के सर्वथा नाश को, बंध के सर्वथा नाश को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष की परिभाषा दी है, मोक्ष की परिभाषा, मोक्ष की 9वें अधिकार 10वें अधिकार में क्या परिभाषा दी मोक्ष की? बंधच्छेदा। क्या कहा? बंधच्छेदा। ज्ञान दर्शनावरणांतराय नहीं, बंधच्छेदात है, मोक्षयात है, मोक्षयात है, मोक्षयात है। और एक बंधच्छेदात भी कहीं में आता है, बंधच्छेदात। तो ये जो है, मैं ये कह रहा हूं, ये बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। समय सार ने जब 9 तत्वों के नाम गिनाए हैं तो ऐसे नहीं गिनाए, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ऐसे नहीं गिनाए। समय सार ने मालूम कैसे गिनाए? समय सार नहीं, गोमट सार में। गोमट सार में 7 तत्वों की गाथा आती है। तो ये जो समय सार का क्रम है ना, वही क्रम है। पुराने मतलब जो आपको पुराना जो साहित्य मिलेगा और जो प्राकृत भाषा में निबद्ध है, प्राकृत भाषा में निबद्ध है, उनमें आपको 7 तत्वों के नाम या 9 पदार्थों के नाम इसी क्रम में मिलते हैं। किस क्रम में? जो समय सार का क्रम है। फिर ये वाला क्रम कहां से आ गया? ये वाला क्रम कहां से आ गया? जीव जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष 7 तत्वों का ये क्रम कहां से आ गया? ये क्रम आ गया तत्वार सूत्र का प्रभाव है। अथवा ऐसा कह सकते हैं कि जब 7 तत्व पूछते हैं ना, 7 तत्व बताओ, तो उसका तो क्रम ये है। कौन सा? जीव जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। लेकिन जब 9 पदार्थ पूछे जाएं तो 9 पदार्थ को ये क्रम में नहीं बताना कभी। मैं इसका बहुत सख्त निषेध कर रहा हूं। इसका 7 तत्व है ना, उनमें और पुण्य पाप जोड़ दो तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। ऐसे क्यों जोड़ते हो यार? उसके पास में खुद का क्रम नहीं है क्या? उसका खुद का क्रम है ना। तुम 7 तत्वों में 2 पुण्य पाप क्यों जोड़ते हो? क्यों? क्योंकि यदि 7 तत्वों में पुण्य पाप जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे? बताओ 9 पदार्थ गिनाओ।
जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप। ठीक है, मैंने मोक्ष के बाद में पुण्य पाप। अभी सिद्ध भगवान है ना, मोक्ष हो गया, अब उसके बाद में उनको पुण्य करेंगे, पाप करेंगे, क्या नाश कर, चलो नाश कह दो, पुण्य का नाश करेंगे, पाप का नाश करेंगे, तो मोक्ष कैसे हो गया? अभी इनका पुण्य पाप का नाश करना बाकी है, तो मोक्ष कैसे हो गया? इसलिए पुण्य पाप को सबसे पहले नंबर गिनाया है। पहले नंबर माने जीव अजीव के बाद, जीव अजीव के बाद पुण्य पाप का नंबर है, उसके बाद आश्रव का नंबर है, उसके बाद संवर का नंबर है, उसके बाद निर्जरा का नंबर है, उसके बाद बंध का नंबर है, उसके बाद मोक्ष का नंबर है। माने मोक्ष के यदि अपोजिट कोई तत्व है तो बंध तत्व है। जब तक ये बंध रहेगा, जब तक ये बंद रहेगा तब तक इस जीव का मोक्ष नहीं रह सकता। बंद रहेगा माने भले ही पूर्वबद्ध हो, अभी बंद तो बंद करना तो बहुत पहले से बंद हो गया। आश्रव आश्रव ईर्यापथ आश्रव कर रहे हैं अरहंत भगवान, तो अरहंत भगवान को ही बंध नहीं हो रहा, बंद नया बंध, लेकिन पुराना बंध तो अरहंत भगवान को भी है। ये जो तीर्थंकर प्रकृति चल रही है, ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं कर रहे अरहंत भगवान। क्यों नहीं कर रहे बताओ? जब तीर्थंकर हैं तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे ना? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब बंद हो जाता है बताओ? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब बंद हो जाता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध 8वें गुण स्थान तक चलता है, लेकिन 8वें गुण स्थान के बाद ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध बंद। 9वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में, 11वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में, 14वें, माने तीर्थंकर बंध होता ही नहीं है। तो फिर ये तीर्थंकर कैसे बनते हैं? तो ये बंध से थोड़ी बनते हैं, ये तो उदय से बनते हैं। भगवान 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है, तीर्थंकर प्रकृति बांधते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो तीर्थंकर प्रकृति है ये भी राग से बंधती है, शुभ राग से बंधती है, वो 16 कारण भावनाओं के राग से बंधती है। और 16 कारण भावनाओं के राग, वो राग अनंत भगवान को राग है क्या? हमारे न्याय के ग्रंथों में ऐसा लिखा है, न्याय के ग्रंथों में मालूम कैसा लिखा है? न्याय के ग्रंथों में लिखा है, देखो अभी याद थी गाथा, फिर मैं भूल रहा हूं। हाँ, वो ये कहते हैं कि ये जो भगवान है ना, भगवान तीर्थंकर परमात्मा, इनकी वाणी कैसे खिलती है? वाणी कैसे खिलती है पूछा, तो ये कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि साहब हमको राग आया इसलिए हम बोलने लगे। आप क्यों बोल रहे हो? आप बीच में बोलती हो ना, क्यों बोलती हो? बोले साहब राग आ जाता है, अब रहा नहीं जाता है इसलिए बोल लेते हैं। तो ये तीर्थंकर परमात्मा को भी ऐसा राग आता होगा, और वो राग के फिर राग आकर के फिर वो बोलते होंगे, इच्छा होती होगी ना बोलने की। उसमें लिखा है, आप्त परीक्षा की कारिका है ऐसी, यथा भक्ति जिनेश्वरा बिना रागात, बिना राग के जैसे तीर्थंकर परमात्मा बोलते हैं, बिना राग के। बिना राग के कैसे बोला जा सकता है बताओ? बिना राग के कैसे बोला जा सकता है? हमको समझ में नहीं आता। अब तुमको समझ में नहीं आता इसका मतलब बात सही नहीं है। तुम समझो, वैज्ञानिक कारण ढूंढो उसका। देखो बिना राग के बोलने वाला तो हमारा ये भी है। ये मोबाइल जो है ये बिना राग के बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा? बोलो, ये बिना राग के बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा? तो तुम हमारे तीर्थंकर परमात्मा पे घटाते हो, तो कौन बोलता है? बोले बताओ ये कौन बोलता है? इसमें कौन बोलता है? बोले इसके पास में एक मेमोरी है, एक कोई चीज है, ऐसी डिवाइस है, और उससे आवाज निकलती है।
इसमें राग करने की क्या जरूरत है? तो ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा के पास में वो तीर्थंकर नाम कर्म की ऐसी डिवाइस है तीर्थंकर नाम कर्म का ऐसा कर्म है, उस कर्म के निमित्त से वाणी खिरती है। वाणी तो पौद्गलिक है ना, पौद्गलिक है वो। वाणी के लिए, आवाज के लिए, इसके लिए कोई जीव की जरूरत नहीं है, भाषा वर्गणा का कार्य है वो। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा भाषा वर्गणा से खिरती है वो वाणी है। हाँ सुनो तो सही, लेकिन मैं ये कह रहा हूं तुमने रिकॉर्ड कर लिया, अब तो नहीं बोल रहे तुम, अब कहां से बोल रहा है? हाँ नहीं वो ये तो ये औपचारिक कथन है, भव्यों के भाग्य से गिरती है, ये ठीक है, ये उपचार नहीं, ये भव्यों के भाग्य से नहीं बोल रहा है ये तो जो है आप रिकॉर्ड किया ना, रिकॉर्ड किया है तो उसके कारण से वो फिर आवाज आती है। ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा ने अपने पूर्व काल में 8वें गुण स्थान तक उनने रिकॉर्ड किया तीर्थंकर प्रकृति का, बंद किया, और वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। अपन जैसे इसमें टाइम सेट कर देते हैं ना, टाइम सेट कर देते हैं, और अपन ने टाइम सेट कर दिया कि सुबह 5 बजे तुम हमको आवाज दे करके उठाना, तो अलार्म बजता है कि नहीं बजता? बजता है कि नहीं बजता? बजता है मतलब बोलता है। अलार्म आप बोलने वाला भी फिट कर सकते हो। आपको सबसे पहले सुबह आप अलार्म ऐसा फिट कर दो जिसमें आवाज आती हो, तो वो जो है ना, वो आपको कहो तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं सुनाने लगे सुबह से 5 बजे। आपने चालू नहीं किया, आपने चालू नहीं किया, लेकिन 5 बजे का अलार्म था तो वो बोलने लगा, मैं ज्ञाना। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा? अरे ये बोल रहा है। ये कहां से बोल रहा है? ये कहां से बोल रहा है? तो बोले ये बोल रहा है जो तुमने पहले रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड माने बंद, जो पहले बंद किया है उसमें टाइम सेट किया है। टाइम सेट क्या किया है? बोलो। हमने रात को अलार्म लगाया 10 बजे और सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया है, तो ये 7 घंटे वो क्या करेगा? मोबाइल 7 घंटे तक क्यों नहीं बजता? वो 7 घंटे बाद ही क्यों बजता है? बोले उसको फीड किया है वैसा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? हमने 7 घंटे बाद का अलार्म लगाया है, 7 घंटे बाद का अलार्म लगाया है। तो ये जो तीर्थंकर परमात्मा की जो तीर्थंकर प्रकृति खिरती है, ये जो है बाद में 13वें गुण स्थान में क्यों खिरती है? क्योंकि उसका अलार्म ही ऐसा लगाया उसका अलार्म ऐसा लगाया है कि जैसे ही 13वां गुण स्थान शुरू हो तू चालू हो जाना तू चालू हो जाना। महावीर भगवान की थोड़ी गड़बड़ हो गई थी वो 63 दिन तक 66 दिन तक के भगवान की वाणी खिरी नहीं क्यों नहीं खिरी बताओ? वो अब गलती से अलार्म लग जाता है ना, कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसा उंडाव सर्पणी के कारण से उंडाव सर्पणी के कारण से हुआ ही। उंडाव सर्पणी के कारण से भगवान की वाणी 66 दिन तक नहीं खिरी। फिर बाद में जब ध्यान आया तो उसने अलार्म सेट किया, अरे यार तेरे को तो पहले बजना था तो ऐसा क्यों हो गया? अब बोले यार ऐसे ही होनहार थी ऐसा लिखा है धवला में, ऐसी ही होनहार थी, उसकी काल लब्धि आई नहीं थी भगवान की वाणी खिरने की। काल लब्धि आई 66 दिन के बाद इसलिए भगवान की वाणी तब खिरी जब उसकी काल लब्धि आई। देखो कारण तो उनने बहुत सारे बताए, कारण तो उनने बहुत सारे बताए। बोले साहब क्यों नहीं वाणी खिरी? अरे बोले अब गणधर ही नहीं थे तो कहां से खिरेगी वाणी? बोले गणधर क्यों नहीं थे? अब गणधर का पता नहीं था कौन गणधर है, तो फिर कैसे पता चला? तो बोले ये सौधर मिंद्र ने अपना अवधि ज्ञान लगाया तो पता चला। अच्छा तो उसने पहले क्यों नहीं लगाया? ऐसा होता है ना हमारे दिमाग में, आती नहीं है आती नहीं है आती नहीं है, और बाद में अचानक ओ अच्छा ये बात है।
हम चश्मा खोजते रहते हैं बहुत बार, कहाँ है चश्मा, कहाँ है चश्मा, अरे तुम आए तो सर पे लगो। ऐसे जो है, तो आखिर में धवला में आचार्य महाराज ने बहुत सारे कारण बताए कि गणधर नहीं था, सौधर्मेंद्र ने बुलाया नहीं, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे बहुत सारे कारण बताए। और जब आखिर में उनसे पूछा वो सौधर्मेंद्र ने क्यों नहीं बुलाया, बोले उसको याद नहीं आई। उसको याद क्यों नहीं आई? तो आखिर में भगवान ने लिखा, वीरसेन स्वामी ने, बोले भैया ऐसी ही काल लब्धि थी, ऐसी ही होनहार थी, ऐसे ही होना था। तो बोले तुम पहले ही कह देते ना। पहले ही जवाब नहीं दिया, ये वाला, ये जवाब पहले नहीं दिया। ये जवाब कब दिया? आखिर। भाई हमको ये पता चलना चाहिए ना, भाई आपको गुस्सा आया, भाई इनको गुस्सा क्यों आया, इनको गुस्सा क्यों आया? बोले तुमने दिलाया ना। तुमने दिलाया तब तो गुस्सा आया। बोले साहब उनने दिलाया, ऐसे कैसे बोलते हो, वो तो बहुत बार दिलाते रहते हैं। आपको आज गुस्सा क्यों आया? पहले भी तो वो बहुत बार ऐसे ही उनने किया था, तो तब आपको गुस्सा नहीं आया, और आज आपको गुस्सा आया है, तो फिर वो कारण नहीं है, कोई दूसरा कारण है, कोई दूसरा कारण है। बोले पहले वो कर्म का उदय नहीं आता है, पहले कर्म का उदय नहीं आया था, इसलिए नहीं आया था। अब कर्म का उदय आया, क्रोध कर्म का उदय आ गया तो गुस्सा आ गया, तो अब फिर वो तो कारण नहीं है ना। इसका मतलब है क्रोध कर्म का उदय कारण है। अच्छा, क्रोध कर्म का उदय पहले क्यों नहीं आया? क्रोध कर्म का उदय पहले क्यों नहीं आया? तो क्या जवाब दोगे? बोले भैया ऐसी ही होनहार थी, ऐसा ही होना था। तो बोले पहले ही क्यों नहीं जवाब दे दिया ये? अब देखो मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, आपने पहले ही क्यों नहीं ये जवाब दे दिया कि ऐसी ही होनहार थी? तो बोले वो कर्मों की अवस्था कैसे बताते? चलो कर्मों की अवस्था बता देते। तो इनको क्यों कारण बताया था तुमने पहले? इनको क्यों कारण बताया था? बोले ये भी एक प्रकार का हमारे को संदेश है कि हमको भी, यद्यपि हमारे करने से आपको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या बोला? क्या बोला? आपको जो गुस्सा आया है वो आपके कारण से आया है, हमारे कारण से नहीं आया है, लेकिन फिर भी हमारे निमित्त, हम तो निमित्त बन गए ना, इसलिए हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम निमित्त भी ना बने। समय सार कहता है ये बात। कहाँ कहता है बताओ? समय सार कहता है ये बात। समय सार कहता है कि जितने जीवों का जन्म मरण सुख दुख सब अपने कर्मोदय से होता है। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीयान कर्मोदयान। मरण जीवित दुख सौख्यम, मरण हो या जीवन हो या सुख हो या दुख हो, तुमने ना किसी को कोई सुख दुख पैदा किया है, ना तुमने किसी का जन्म मरण किया है, और ना तुम किसी का जन्म कर सकते हो, ना मरण कर सकते हो, ना सुख दे सकते हो, ना दुख दे सकते हो। कैसे होता है? कर्मोदयान, सब कर्म के उदय से होता है। फिर भी समय सार ये कह रहा है कि ये बात सत्य है, फिर भी हमको ऐसे आयतन, हिंसायतन निवृत्तये तदपि कार्या, ऐसा लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा। सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा भी कोई दूसरे के कारण नहीं होती है। दूसरे के कारण हिंसा, आप इस गलत फहमी में रह रहे हो कि हमने, देखो हमने मार दिया जीव को, ये आपको गलत फहमी है, आपने मार दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने नहीं मारा ना, तो फिर तो खूब मारो, फिर तो खूब मारो। क्यों? क्योंकि हम तो मारते हैं नहीं। अब बच्चों को जैसे मजा आता है ना कोई काम ऐसा करने में, तो उनको जो है बोले साहब मजा आ रहा है। अब ये चींटी जो है ना बहुत काट रही थी, और हमने ऐसी मसल दी, अब इसने काटना बंद कर दिया। तो जैसे ये बच्चों जैसी हरकतें मत करो। ये लिखा, यद्यपि तुम्हारे से हिंसा नहीं होती, लेकिन हिंसायतन निवृत्तये तदपि कार्या, लेकिन तुम, उस तुम्हारे से हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन फिर
हम यही तो पूछ रहे हैं, जब तुम्हारे से हिंसा नहीं हो रही है तो तुम हिंसा का भाव भी क्यों कर रहे हो? बोलो। तुम तो हमारे सिद्धांत को मानने वाले हो ना, कि साहब एक दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता नहीं है, तो तू फिर भी उसके मारने जा रहा है। तू मार नहीं सकता है तो तेरे को तो फिर ऐसे बैठ जाना था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसे ध्यान में बैठ जाता। लेकिन फिर तू जो है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, चला दुकान, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, चले किचन में, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, दिवाली आ रही है साफ सफाई करो। अरे तू कुछ नहीं कर सकता है तो ये तेरे वो भाव क्यों आ रहे हैं? बताओ, ये भाव क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब है कि तू उसका कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा करके तूने खुद अपना बिगाड़ किया है। मार नहीं सकता है, लेकिन मारने का भाव करके नरक गति का बंध किया है। बचा नहीं सकता, लेकिन बचाने का भाव करके स्वर्ग आदि का बंध किया है। तो बोले भोई अच्छा है, तो बचाने का भाव तो करना कि नहीं करना? बचाने का भाव करना कि नहीं करना? मैं तुमसे सीधा पूछता हूं, स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना? जाना है कि नहीं जाना? स्वर्ग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमको तो चाहिए स्वर्ग। अरे यदि स्वर्ग की वांछा है तो ये भी संसार की वांछा है। क्यों? क्योंकि ये जो चार गतियां हैं ये संसार में हैं, चार गतियां हैं ये संसार में हैं। इसका मतलब है कि स्वर्ग की वांछा भी करना कि नहीं करना? बोले स्वर्ग की वांछा करने में भी पाप होता है। स्वर्ग पुण्य से मिलता है। स्वर्ग पुण्य से मिलता है, लेकिन स्वर्ग की वांछा करना पाप है। तो पाप से क्या मिलता है? तो तुम तो जा रहे थे स्वर्ग, ये नरक कैसे पहुंच गए? तुम जा रहे थे स्वर्ग, ये नरक कैसे पहुंच गए? बोले यार हमको तो पता ही नहीं था कि जहां जाना है उसकी वांछा नहीं करना। देखो इसमें भी वो सिद्धांत जो अभी हमने कहा था ना, तुमको मोक्ष जाना हो तो भी मोक्ष की वांछा मत करना, क्योंकि मोक्ष की वांछा करने से फिर किसका ध्यान करना? बोलो किसका ध्यान करना? बोले उसका ध्यान करना जिसमें ना संसार है और न मोक्ष है। ये भगवान आत्मा ये न संसारी है न मुक्त है, और न वास्तव में तो न मोक्ष का कारण है और न संसार का कारण है, कारण भी नहीं है। ये कारण जो कहा गया है ना, इसको मोक्ष का कारण कहा गया है, ये भी एक प्रकार का उपचार है। और ये कारण भी दो प्रकार के होते हैं। कारण कैसे दो प्रकार के होते हैं? एक आश्रयभूत कारण होता है। तो ये जो भगवान आत्मा है ना, ये आश्रयभूत कारण तो है, लेकिन वास्तव में मोक्ष का यदि उत्पत्ति की अपेक्षा कारण देखा जाए, उत्पन्न करने की अपेक्षा कारण देखा जाए, तो बताओ कौन कारण है? मोक्ष का उत्पत्ति कारण है संवर और निर्जरा। मोक्ष मार्ग मोक्ष का कारण है, भगवान आत्मा मोक्ष का कारण नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा को कारण क्या क्यों कहा है? आश्रयभूत कारण की अपेक्षा। और मोक्ष मार्ग को कारण क्यों कहा है? वो उत्पत्ति की अपेक्षा। ये दो में, ये कारण में आपको वो संयम जी ले रहे हैं ना रात को क्लास कारण कार्य की। तो ये कारण में दो प्रकार के कारण होते हैं, एक आश्रयभूत कारण और एक आश्रयभूत कारण वास्तव में कारण नहीं। आश्रयभूत कारण को कारण कह दिया जाता है क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में भी ये आता है ना, उसका आश्रय लो, उसका आश्रय लो, उसका आश्रय लो। तो उसका आश्रय लो का मतलब है हमको लगता है उसका आश्रय लेने से, तो उसका वो कारण नहीं है, वो कारण नहीं है, उसका आश्रय लेना कारण। क्या बोला? क्या बोला बताओ? वो कारण नहीं है, लेकिन उसका जो हम आश्रय लेते हैं ना, तो ये जो आश्रय लेने का परिणाम है, आश्रय लेने का परिणाम कैसा है? संवर और निर्जरा।
तो ये आश्रय लेने का परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो आश्रय लेने का जो परिणाम है वो मोक्ष का कारण है, वो मोक्ष का कारण नहीं है। कौन? वो पारिणामिक भाव, वो मोक्ष का कारण नहीं है। हाँ, यदि वो, ये बहुत बढ़िया बात कही, यदि वो कारण होता तो वो तो अनादि से बैठा है, तो अनादि से मोक्ष क्यों नहीं हो गया? अनादि से है तो मोक्ष क्यों नहीं हो गया? बोले क्यों नहीं हुआ, बताओ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसका आश्रय नहीं लिया, उसका हमने आश्रय, तो ये जो आश्रय लेना है, आश्रय लेना है, ये है कारण, वो नहीं है कारण। कारण तो यहां है। कारण यहां है, मेरे को आश्रय लेना है। और बताओ, देखो वो, और आश्रय जिसका आश्रय लिया जाता है ना, वो खुद कुछ नहीं करता। क्या बोल रहे हैं? जिसका आश्रय लिया जाता है वो खुद कुछ नहीं करता। मेरे को एक बात बताओ, हम पूजा कर रहे हैं अनंत भगवान की, सिद्ध भगवान की, भगवान है ना विराजमान, तो उनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनका हम आश्रय ले रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं उनका, तो उसके आश्रय में वो क्या कर रहे हैं हमारे को? महाराज जी को तुमने नमस्कार किया और उनने आशीर्वाद दे दिया, और हमको बहुत बुरा लगता है तब। कब? कब लगता है बुरा? हमने तो महाराज जी के पांव छुए, हमने महाराज जी को नमस्कार किया, उनने तो कछु हमें आशीर्वाद दो ही नहीं। अरे वे भगवान बने बैठे थे तब, अरे वो तो सामायिक कर रहे थे, अब तुमने उनको नमस्कार किया तो वो क्या जवाब दे? नहीं नहीं नहीं, हमको तो जवाब चाहिए, तो मैंने वे अपनी सामायिक तोड़े, ठीक है। वे अपनी सामायिक तोड़े और तुम्हें आशीर्वाद देवे काजे, और उसके बाद में लेन लगी है कौन की? लेने वालों की, प्रणाम करने वालों की। तो अब जो है वे अपना सब काम धंधा छोड़ करके, अरे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं महाराज, यदि वो तो छोड़ो, सामायिक तो छोड़ो, यदि स्वाध्याय भी कर रहे हो, तो स्वाध्याय कर रहे हो तो जो है हम जो है बार बार तुम उनके पास जाओ, नमस्कार करो, और वे आशीर्वाद देते रहे। अब फिर पढ़े कब? बोले साहब पढ़ना क्या है, आपका काम तो आशीर्वाद देने का है। आपका काम तो आशीर्वाद देने का, आशीर्वाद दो। अरे यार, ये बहुत छोटा काम है आशीर्वाद देने का। मुनिराज के असली काम में आशीर्वाद कहीं नहीं लिखा, बता दो मेरे को, मूलाचार में एक गाथा बता दो, एक कोई प्रकरण बता दो कि जहां उनने लिखा हो कि जब आपको कोई नमस्कार करे तो तुम उन्हें आशीर्वाद दइयो। तो तुम उन्हें आशीर्वाद दइयो, बोलो एक जगह कहीं लिखा है? ये तो जैसे हमको राग आ रहा है कि हम उन्हें महाराज को नमस्कार कर रहे हैं, तो उनको भी अभी राग का संपूर्ण अभाव नहीं हुआ है ना, तो कदाचित ये कदाचित वाली परिणति, कदाचित उनको आ जाए विकल्प तो दे दे। और वो भी कब आता है मालूम? विकल्प विशेष रूप से सबको आशीर्वाद देने का विकल्प नहीं आता। फिर किनको आता है देने का विकल्प? जो भव्य होते हैं ना, भव्य जीव, उन भव्यों को विकल्प आता भी है, तो भव्यों को देने का विकल्प आता है। क्यों? क्योंकि वो भव्य जो हैं उनको आशीर्वाद दिया तो वो उसका परिणत भी करते हैं, और हम तो ऐसे 1000 बार आशीर्वाद लेके आ चुके, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो अब तेरे को आशीर्वाद दे करके क्या फायदा है? देखना, ये एक कारण हम ये कह सकते हैं कि मुनिराज जो है ना, मालूम, मैं एक बात बोलता हूं आपको, ऐसा मैंने देखा है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग महाराज के पास में, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, नेता हैं, कोई ये है, कोई श्रेष्ठी है, बैठे हैं, बात कर रहे हैं। इतने में उनका कोई शिष्य आया, कोई मुनि महाराज आ गए बीच में,
सबके साथ में बैठे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं, कोई बात की चर्चा कर रहे हैं समझ लो। इतने में कोई मुनि महाराज आ गए। तो मुनि महाराज आ गए तो महाराज, आचार्य महाराज सब छोड़ करके, क्या बोल रहा हूं मैं, सब छोड़ करके वो मुनि महाराज से पूछने लगे, क्यों भैया बताओ, बोलो। अरे महाराज हम लोग पहले से बैठे हैं, हमसे बात करना छोड़ करके वो बाद में आए हैं, तो वो क्यू में आएंगे, मेक इन क्यू, एक क्यू में आओ, बाद में आओ, अभी तो हम लोग पहले 10 लोग बैठे हैं, तो अभी पहले हमसे बात करेंगे। अब जो है ना, महाराज ने उनसे बात कर ली और उनका कुछ शंका थी उसका समाधान कर दिया, या कोई बात थी उसका उनको प्रायश्चित आदि दे करके जो भी किया, वो वैसे तो एकांत के काम है, लेकिन अभी बहुत अर्जेंसी थी, वो मुनि महाराज को अर्जेंसी लग रही थी, वो पहुंच गए, और पहुंच गए तो उनने उनका समाधान भी किया। फिर बाद में हमने पूछा महाराज से, आचार्य महाराज से हमने पूछा, आचार्य महाराज हम लोग पहले से बैठे थे, आपने जो है हमारे से बात करना, इतनी गंभीर बात चल रही थी, वो बात करना छोड़ करके आपने उनको सबसे पहले क्यों मौका दिया बोलने का, बोलो इसका जवाब। तो आचार्य महाराज ने मालूम क्या जवाब दिया, बोले वो हमारा शिष्य है, हमारे बिना वो एक कदम नहीं चलता, तुम लोगों का क्या भरोसा। तुम लोगों का क्या भरोसा, तुम यहाँ बात करके जाओगे, सब करके जाओगे, और उसके बाद में अपनी मर्जी करोगे, सुनना सबकी करना मन की। तो तुम तो ऐसे हो, अब तुमसे हम अपना समय, तो हम तो दे रहे हैं तुमको भी समय, मना कहाँ कर रहे, लेकिन तुम जब तुम ये पूछ रहे हो कि उनको पहला मौका क्यों दिया, बोले उनको पहला मौका इसलिए दिया क्योंकि हमारे बिना तुम्हारा काम तो अड़ता नहीं है। गृहस्थों का काम मुनिराजों से अड़ता है क्या? तुम्हारा काम हमारे बिना अड़ता नहीं है, लेकिन वो हमारा शिष्य है, वो हमारा अनुयायी है, वो हमारे मार्गदर्शन पर चलने वाला है, उसका काम अड़ गया हमारे बिना, इसलिए वो जब ज्यादा जरूरी है। बोलो ज्यादा जरूरी है क्या नहीं? ये उनका जवाब है आचार्य महाराज का। मैंने बोला ये तो बहुत बहुत कितनी गंभीर बात है, कितनी जोरदार बात है, जबकि वो 24 घंटे रह रहे हैं साथ में। सुनना सही, वो जो है शिष्य, वो 24 घंटे साथ में रह रहे हैं, उनसे तो कभी भी बात की जा सकती है, लेकिन फिर भी उनको सबसे पहला मौका। और ये जो कभी कभी आने वाले हैं, उसके बाद भी उनको छोड़ करके उनको मौका दिया। कितना बड़ा फर्क है ये समझना, और ये है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। एक बात समझना, हमारे घर में मेहमान बैठे रहते हैं, तो हमारे घर का कोई सदस्य आता है बीच में डिस्टर्ब करने के हिसाब से, समझ लो डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, लेकिन डिस्टर्ब हो रहा है, फिर भी कोई आता है, तो हम ये समझ जाते हैं, क्या समझ जाते हैं कि बहुत जरूरी काम अड़ा होगा, बहुत जरूरी काम अड़ा होगा। नहीं तो ये जो है पत्नी बीच में नहीं आती, बीच में पत्नी नहीं आती, ये बच्चा बीच में नहीं आता, कोई बहुत जरूरी काम अड़ा है इसलिए ये आया है, तो सब छोड़ करके, हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो बेटा। हम भी दुनिया में देखो सब लोग बैठे रहते हैं, और कोई आ जाता है, बच्चा आ जाता है बीच में, तो हम बोलते हैं हाँ बोलो बेटा। अब उसने कोई बताया ऐसा, और हमको लगा कि कोई बहुत जरूरी काम नहीं है ये, हाँ बेटा अपन बाद में बात करते हैं, अपन बाद में बात करते हैं। लेकिन उसको एंटरटेन तो सबसे पहले किया कि नहीं किया? ये बड़े मनोविज्ञान है, बड़े मनोविज्ञान है। ऐसे यहाँ पर भी जो है, ये गुणस्थान के प्रकरण में अपन कौन सी चर्चा कर रहे थे? गुणस्थान के प्रकरण में आचार्य महाराज जो है, बड़ी बंध विच्युत्ति की बात कह रहा था ना मैं, संबर निर्जरा, ये भी मोक्ष मार्ग है। 5 भावों में क्या मोक्ष मार्ग है बताओ? 5 भावों में क्या मोक्ष मार्ग है? 5 भावों में औपशमिक और क्षायिक, ये 2 मोक्ष मार्ग के भाव हैं। क्षायोपशमिक भाव मोक्ष मार्ग का भाव है क्या? बोले वो है भी और नहीं भी है।
तो इस अपेक्षा से वो भी है। क्या बोला? इसलिए तत्वार सूत्र का जो सूत्र है ना, उनसे पूछा मोक्ष मार्ग के भाव बताओ, तो उनने कहा औपसमिक, छायिक, भाव, दो ही भाव बताए, औपसमिक और छायिक, दो भाव। बोले और कोई? बोले मिश्रश्च। हाँ नहीं नहीं, वो मिश्र भी है, मिश्र भी है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन होता है, चारित्र होता है, क्षयोपसमिक चारित्र होता है। इसलिए जो है, जब सम्यक दर्शन क्षयोपसमिक होता है, सम्यक चारित्र क्षयोपसमिक होता है, सम्यक ज्ञान क्षयोपसमिक होता है, तो क्षयोपसमिक भाव को तीनों में जा रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में, तो उसको माने के नहीं माने? बोले मानो, लेकिन इसमें खराबी इतनी है कि इसकी दोस्ती, क्षयोपसम भाव की दोस्ती, ये मिथ्या दृष्टियों के साथ भी है। इसलिए इसको हम जो है पहला स्थान नहीं देंगे, तीसरा स्थान तो दे सकते हैं। पहला किसका दिया? औपसमिक भाव को। दूसरा कौन सा दिया? छायिक भाव को। तीसरा स्थान किसको दिया? छायोपसमिक भाव को। चौथा स्थान किसको दिया? औदैहिक भाव को। औदैहिक भाव को चौथा स्थान क्यों दिया? बोले सचेत करने के लिए। बोले ये तीन कह दिए मोक्ष मार्ग के भाव, लेकिन ये नहीं समझना ये औदैहिक भाव मोक्ष मार्ग का भाव नहीं है, ये बताने के लिए। और आखिरी में पारिणामिक क्यों रखा? आखिरी में पारिणामिक क्यों रखा? बोले इसलिए रखा कि ये पारिणामिक भाव न मोक्ष का कारण है, न बंध का कारण है, न संसार का कारण है। वास्तव में इसकी पूज्यता मालूम क्या है? इसकी पूज्यता क्या है? किसकी? पारिणामिक भाव की। इसकी पूज्यता इस कारण से है कि ये अत्यंत निर्लिप्त भाव है। क्या बोला? भगवान की पूज्यता क्यों है बताओ? भगवान की पूज्यता क्या है, क्यों है? अनंत भगवान वेदी पे विराजमान है, उनकी पूज्यता किस बात के लिए है? क्योंकि वो अत्यंत निर्लिप्त है। कोई आ जाए पागल और भगवान को गाली देकर के चला जाए, बोलो तो भगवान क्या करेंगे? ये भगवान तो छोड़ो, साक्षात भगवान हो ना, तो भी कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो आदिनाथ भगवान समोसरण लगा हुआ था, वो मारीच बड़बड़ करने लगा बीच में, मारीच बीच में बड़बड़ाने लगा, तो जो है आदिनाथ ने उसको रोका नहीं। उसको रोका नहीं कि भैया तुम जो है रुको, तुम बात समझो, तुम बात समझो, ऐसा कुछ नहीं। ये निर्लिप्त भाव है, इसका नाम है वीतराग भाव। इसलिए सबसे बड़ा वीतरागी तत्व यदि कोई है तो संवर निर्जरा नहीं है, मोक्ष नहीं है, जो शुद्धात्मा है परम पारिणामिक भाव स्वरूप, वो सबसे बड़ा वीतरागी तत्व है। क्योंकि ये वीतरागता की पर्याय उसी के आश्रय से उत्पन्न होती है। ऐसा बड़ा जो मोक्ष मार्ग का जो है ना विवेचन, इस मोक्ष मार्ग के विवेचन में मैंने आपको आज कौन सी बात बताई मालूम? इसको संवर निर्जरा भी कहा जाता है। 5 भावों के नाम से इसको औपसमिक, छायोपसमिक, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, ये भी भाव कहे जाते हैं। इनके और बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है। संवर निर्जरा के अपन प्रकरण में जाएंगे तो जो ये जो है कारण है ना, समिति गुप्ती, समिति सुगुप्ती, सगुप्ती समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, ये भी सब मोक्ष मार्ग के, क्योंकि संवर के कारण है। तपस्चरण आदि भी मोक्ष मार्ग के भाव हैं। क्यों? क्योंकि निर्जरा के कारण है। तो ऐसे जो हैं इनका बहुत बढ़िया स्वरूप बनता है। और इसकी जो गुणस्थान पर आधारित जो चर्चा मुझे करना था, वो बंध विच्छुत्ति की बात भी करना था, तो वो रह गई, तो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हाँ भैया, क्या है क्या नरेश जी? आज किस बात का ध्यान करोगे बताओ? पारिणामिक भाव ही सहज सरल भाव है, जो न संसार का कारण है, ये वही न मोक्ष का भाव की कह रहे हैं। संवर निर्जरा मोक्ष में भी वो वीतरागता नहीं है, क्योंकि ये पर्याय रूप वीतरागता है इनके पास। और जो शुद्धात्म तत्व है उसमें तो वो वीतराग, तो वो कैसा वीतराग है मालूम? वो वीतराग इनबिल्ट है, वो नया वीतराग नहीं हुआ है,
वो नया वीतराग नहीं हुआ है, वो स्वभाव से ही वीतराग स्वरूप है। तो जो अपनी शुद्धात्मा की वीतरागता है, जो स्वाभाविक वीतरागता है, जो नई उत्पन्न नहीं हुई है, इसका हम 1-2 मिनट का चिंतन करेंगे और उसके बाद में अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। आओ भैया, जिनवाणी स्तुति के लिए कौन आ रहा है? आ जाओ, अंकुर कराओ। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनवा। छह द्रव्यों का ज्ञान करावे, नव तत्वों का रहस्य बतावे, नव तत्वों का आत्म प्रभु है महान रसिया आओ रे सुनवा। जिनवाणी अमृत रसा रसिया आओ रे सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनवा। जो जिनवाणी सुन हर्षावे, जो जिनवाणी सुन हर्षावे, निश्चित ही वह भव्य कहावे, निश्चित ही वह भव्य कहावे। बनेंगे भगवान रसिया आओ रे सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, वाणी मत नमो सदा देत हूँ। ये क्वेश्चन पूछना। क्या कोई पूछ रहा है कुछ? हाँ जा पूछ रहे हो? हाँ पूछो। यदि जो आप ये समोचरण में कह रहे थे, पुण्य पाप पुण्य के वजह से वाणी गिरती है। हाँ हाँ, वो व्यवहार कथन है, लेकिन ये भी कि 8वें गुणस्थान में जो बंध बांधा, 8वें गुणस्थान में व्यवहार कथन है, बंध बांधा की। हाँ हाँ, 8वें गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और उसके बाद में 13वें गुणस्थान तक के उसका आबाधा काल माना जाता है। आबाधा काल है मतलब उसके बाद में वो 13वें गुणस्थान में खिरती है। ये भी व्यवहार कथन है।
नहीं, व्यवहार कथन तो जो है ही, व्यवहार कथन तो सभी हैं, लेकिन जो है अब यहाँ पर उसका निश्चय ये है कि भैया 8वें गुण स्थान तक बंद होता है, उसके बाद में बंद नहीं होता है। ऐसा उसका जो है व्यवहारिक स्वरूप भी कोई मिथ्या थोड़ी ही है, व्यवहारिक स्वरूप भी जो है वो भी है तो सम्यक। हाँ जी, व्यवहार में भी सम्यक अच्छा होता जी। है, मिथ्या नहीं होता। इसलिए वो बात भी सही अच्छा है कि जी, 8वें ठीक गुण है, स्थान ठीक तक बंद होता है। है। अच्छा, ठीक है जी, समझ में आ चलिए, गया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जी। जय जिनेन्द्र।